हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम बताएंगे आप लोगों को कि सिलाई के लिए जो हमें नाप के लिए सूट आता है उससे हम किस तरह से नाप लें और कौन कौन सा नाप लेना ज़रूरी होता है, वो सब हम आप लोगों को बताएंगे। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। फ्रेंड, मैं सबसे पहले लंबाई का नाप लूँगी। जहाँ पे हमारे कंधे की सिलाई लगी होती है वहीं से इंची टेप को रखना है इस तरह से, और जितनी भी सूट की लंबाई हमारी वहाँ तक हमें इस तरह से लंबाई का नाप लेना है। तो इसका है 35 इंच लंबाई। तो मैं इसको लिख ले रही हूँ डायरी में। उसके बाद फ्रेंड, हमें चेस्ट का नाप लेना है। जहाँ पे देखो सिलाई लगी हुई है हमारी फिटिंग की, वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे इस तरह से, और इधर जहाँ पे सिलाई लगी है फिटिंग की वहाँ तक हम नापेंगे। तो इसका है 18 इंच। एक पल्ला 18 इंच है तो दोनों मिला के 36 हो जाएगा। तो इसका चेस्ट हुआ 36 इंच। तो इस तरह से इसका चेस्ट हम 36 इंच लिख लेंगे डायरी में। उसके बाद फ्रेंड, हम लेंगे कमर का नाप। अगर आपको नहीं पता है कमर का नाप कहाँ से लें, तो कंधे से आपको इंची टेप को रखना है 14 इंच पे। 14 इंच पे वहाँ से फिर हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है। इसका कमर है फ्रेंड 32 इंच, तो एक पल्ला इसका है 16 इंच। इस तरह से हम इस तरह से फ्रेंड कमर का नाप हम 32 इंच लिख लेंगे। अब हमें लेना है हिप का नाप। तो हमें फ्रेंड देखो, यहाँ जहाँ सिलाई लगी होती है लास्ट वाली, वहीं से हमें इंची टेप को रखना है। जो फिटिंग वाली सिलाई लगी है वहाँ से हमें इंची टेप को रखना है इस तरह से, यहीं पे इंची टेप को रखना है। और यहाँ तक हमें नापना है। तो इसका है 18.5, मतलब 37 इंच हुआ। हिप का एक पल्ला 18.5 इंच है, तो इसका हिप 37 इंच हुआ। तो इस तरह से हम हिप का नाप लेंगे। फ्रेंड, अब हम लेंगे इसके दामन का नाप, मतलब जो घेरा होता है उसका नाप लेंगे। तो फ्रेंड, इसका दामन है 18 इंच, मतलब इसका घेरा 18 इंच है। फ्रेंड, इस तरह से हम घेर का नाप लेते हैं। इसको भी हमें डायरी में लिख लेना है। फ्रेंड, अब हम लेंगे इसके स्लीव्स का नाप। कपड़े को अच्छे से रख देना है। देखो इस तरह से पकड़ना है स्लीव्स को, और इस तरह से अच्छे से रख देना है पहले। अब हमें जहाँ पे कंधे पे सिलाई लगी होती है वहाँ से इंची टेप को रखना है। यहाँ से इंची टेप को रखना है। जितनी भी हमारी स्लीव्स की लंबाई है हम ले लेंगे। ये है 14.5 इंच। अगर आपकी छोटी स्लीव्स है तो वहाँ तक लीजिए। ये लंबी है तो ये 14.5 है, तो इसको मैं लिख ले रही हूँ। इस तरह से स्लीव्स का नाप लिया जाता है फ्रेंड, अब हम लेंगे इसकी स्लीव्स की गोलाई का नाप। तो जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई लगी होती है इस तरह से, वहीं तक हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे। तो इसकी गोलाई है 5 इंच। ये डबल है तो 5 इंच है, और वैसे 10 हुआ। तो फ्रेंड, इसकी गोलाई हम 10 इंची लिख ले रहे हैं। फ्रेंड, अब हम गले का नाप लेंगे अच्छे से। इस तरह से हमें कपड़े को अच्छे से इसको इस तरह से रखना है। इसके हम गले का नाप लेंगे। फ्रेंड, वैसे तो सूट में पीछे की तरफ गला उतना बड़ा नहीं होता है, कोई पहनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम नाप ले रहे हैं। ये बोट नेक है, तो ये है इसकी गहराई 4 इंच गहराई रखें हम इसकी, और 4 ही इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह से आप गले का नाप लिख लीजिए, जितना भी हो आपका। फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, सूट हो या ब्लाउज हो, अगर उसका कंधा 5 इंच से कम है या कॉलर वाला है तो उसका कंधा मैं 7 इंच रखती हूँ, और हारमोल भी 5.5 इंच रखती हूँ। अगर डीप गला है तो 5 इंच उसका कंधा रखती हूँ। फ्रेंड, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, और बहुत अच्छा भी बनता है। आप लोग भी इस तरह से नाप ले सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।